बातें तो चलती सर रहती बात की नहीं, न्यूमेरिकल्स की। है। हाँ, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे अपन वहाँ पे अच्छे से, यस सर। ताकि सब चीजें आ जाएंगे। एक्टिविटी तो बात थोड़ा ही कॉपी है। करके बात भी कर लेंगे। कर लेंगे। जब एक्स्ट्रा क्लास रहेगी ना, जो उसमें मैं बोल दूंगा कि थोड़ा सा पहले बुला लूंगा आप लोग को, 10-15 मिनट। 7 बजे होता है ना, तो 6:45 पे आ जाना। ठीक है। सर। ठीक है, क्या स्क्रीन शेयर हो गई? नहीं सर। नो सर। हो गई सर। सर हो गई। ना पसंद नहीं है मुझे। चलो, हमने ऑसिलेशन देख लिया था। कुछ चीजें बची होंगी तो मैं देख लूंगा बाद में, वैसे तो कुछ बचा नहीं है। शायद एक चीज मेरे दिमाग में आया था, शायद वो बच गया, पर हम देख लेंगे, करा दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं, सुनूंगा। आज हम स्टार्ट करते हैं भी। एक्चुअली क्या है ना, आप लोग का थोड़ा सा सिलेबस पीछे चल रहा है ना, तो थोड़ा सा करना पड़ रहा है। और क्लासेस आप लोग की स्कूल भी चल रही हैं, तो इसलिए थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ रहा है। ठीक है। अच्छा, जब भी वेव की बात करते हैं तो क्या दिमाग में एक ऐसा कुछ इमेज आ जाता है? जब भी वेव बोलते हैं वेव, ऐसा इमेज नहीं आ जाता है कि, यस सर। है ना? ये से अच्छा, आता है। तो वेव होता क्या है असल में? एक वेव क्या होता है? वेव एक डिस्टर्बेंस है। वेव इज अ डिस्टर्बेंस फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन विच ट्रेवल। ठीक है, क्या है? वो ट्रेवल करता है। एक डिस्टर्बेंस है जो ट्रेवल करता है। ठीक है। अच्छा, क्या डिस्टर्बेंस ट्रेवल कर रहा है वेव में? तो क्या पार्टिकल ट्रेवल करते हैं? पार्टिकल ट्रेवल करते हैं? नहीं। यस पार्टिकल सर। नो, पार्टिकल डज नॉट ट्रेवल। समझ में आएगा? पार्टिकल डज नॉट ट्रेवल। क्या होता है, मान लो ये एक वॉल है। ठीक है। इसमें मैंने एक स्ट्रिंग टाइट कर दी, ले जाके यहाँ बांध। ठीक है, दिख रहा है? मैंने इस स्ट्रिंग को जो बांधा है वॉल से, टिंग, ये स्ट्रिंग है। मैंने यहाँ से एक डिस्टर्बेंस दिया, फिर पकड़ के बम क्रिएट किया। ठीक है? तो ये तो बम बन रहा है यहाँ से, तो जा रहा है। ठीक है। तो क्या किया मैंने, यहाँ से एक ऑसिलेशन दिया, वो बम क्रिएट होकर आगे जा रहा है। ये जो आगे जा रहा है क्या है? यही है व्हील। ठीक है। अच्छा, मैंने क्या इसका एंड पॉइंट पकड़ के इस पार्टिकल को ऐसे ऐसे किया, तो ये पार्टिकल क्या ऊपर गया, वापस मेन पोजीशन पे आ गया। ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने इसका एक सिरा पकड़ा और यहाँ से बम क्रिएट कर दिया। ठीक है। क्या ये बम्प आगे जा रहा है? ठीक है। हम यस। देखेंगे कि ये जो बम्प है ना, कुछ समय बाद और आगे ट्रेवल कर चुका होगा। और देखेंगे कुछ और समय बाद तो ये बम्प जो होगा और आगे ट्रेवल कर चुका होगा। ठीक है। हम इस बम्प को जरा ध्यान ध्यान से देखें, तो क्या इनिशियली यहाँ का जो पार्टिकल था वो यहाँ है, और जो ही ये वेव आगे की तरफ ट्रेवल हुई, तो ये पार्टिकल वापस अपने मेन पोजीशन पे आ गया ना। और ये जब ये बम्प आगे गई तो वहां पे जो पार्टिकल था वो मैक्सिमम आ गया। फिर ये बम्प आगे की तरफ ट्रेवल हुई, तो क्या ये पार्टिकल देखो मेन पोजीशन पे आ गया। फिर बम्प आगे गया, जहाँ पे गया उस पार्टिकल को ऊपर ले गया। तो क्या कर रहा है, जैसे जैसे ये बम्प या जो ये वेव आगे ट्रेवल हो रही है, वैसे वैसे सारे पार्टिकल अपने पोजीशन के ऊपर उठा, वापस आ गया। आगे वाला ऊपर उठेगा, वापस गया, ये आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, ऊपर उठा, ये आगे जा रहा है, ये नीचे आ जाएगा तो अगला वाला उठेगा, ऐसे ऐसे। तो क्या हो रहा है, बम्प आगे ट्रेवल कर रहा है, पार्टिकल क्या कर रहा है, अपने पॉइंट पे ऑसिलेट कर रहा है। तो पार्टिकल डज नॉट ट्रेवल। पार्टिकल क्या करते हैं, पार्टिकल ऑसिलेट, पार्टिकल ऑसिलेट। सर जो लाइट्स में फोटॉन्स होते हैं वो ट्रेवल करते हैं। क्या बेटा? सर जो लाइट्स में लाइट ट्रेवल करती है हाँ उसमें जो बेटा। फोटो होते हैं वो ट्रेवल करते हैं। बेटा, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन कहाँ होगा? वो तो होगा अंदर, एटम के अंदर। और इतना नहीं रैंडम सर, उसमें। फोटोन फोटोन। फोटोन सर फोटोन। अच्छा, फोटोन की बात कर रहे हो, तो बेटा फोटोन तो ट्रेवल करेगा ना। तो वो तो सर वो ट्रेवल भी कर... तो आवाज कहाँ गई भाई, कौन पूछा था? सर सर वो भी वो तो भी तो पार्टिकल ही है। हाँ, पार्टिकल है तो ट्रेवल कर रहा है। देखो, सर वो जो वेवमीटर भी दिखा रहा है। आगे चलोगे तो समझ में आएगा। अभी तो स्टार्ट हुआ है, देखते हैं। ठीक है, समझ में आ जाएगा। थोड़ा सब्र करो। नहीं पहुंच पाऊँ वहां तक तब पूछो। ठीक है, वहां तक पहुंच जाएंगे, चिंता मत करो। ठीक है। अच्छा, क्या हमने बम क्रिएट किया ऐसे, तो आगे गया, ये आगे जा क्या रहा है, वेव। ये वेव के साथ जा क्या रहा है, एनर्जी जा रहा है। क्या ट्रेवल हो रहा है, एनर्जी ट्रेवल हो रही है। जब आगे मूव हो रहा है वो एनर्जी ट्रेवल कर रही है, या हम कह देते हैं मोमेंटम ट्रेवल हो रही है। मोमेंटम, एनर्जी बोलो चाहे मोमेंटम बोलो, बहुत अलग बात नहीं है। क्या अलग बात है क्या? एनर्जी है, वेलोसिटी है, हाफ एम डी स्क्वायर होता है। क्या मोमेंटम के रेस्पेक्ट में पी स्क्वायर बाई 2m हो जाता है? तो एनर्जी बोलो चाहे मोमेंटम बोलो, एक ही बात है लगभग लगभग। ठीक है। तो क्या ट्रेवल हो रहा है, हमने बंद किया है, तीन आगे जा रहा है। ये जो वेव है ना,
वो एनर्जी को लेकर आगे ट्रेवल करता है। ठीक है, पार्टिकल अपने पॉइंट पे उठा गया, तो सारे पार्टिकल क्या करते हैं, अपने पॉइंट पे ऑसिलेट करते हैं। ठीक है, ठीक। क्या है, दो प्रकार के मोशन देखे हमने, एक तो वेव का मोशन देखा हमने। अभी ठीक है, स्क्रीन रुकी है क्या? नो सर। नो सर। ठीक है, क्या हमने वेव का मोशन देखा? ठीक है, और क्या हमने इसमें पार्टिकल का मोशन देखा? ठीक है, यस सर। ठीक है, हमने वेव का मोशन देखा, कैसे जा रहा था, आगे की तरफ से हो रहा था, और पार्टिकल क्या ऐसे मूव कर रहा था, ऐसे। ठीक है, क्या हमेशा वेव ऐसे मूव करेगा पार्टिकल के परपेंडिकुलर में? ऐसे जरूरी नहीं। ठीक, हम आगे देखेंगे। ठीक, ठीक है, यहाँ तक तो हमने देख लिया कि क्या हो रहा था, हमने बम्प किया किया, बम्प किया, ये आगे मूव कर रहा है और ये पार्टिकल कर जा रहा है, यही बम्प आगे ट्रेवल होता है। ठीक है, ऐसे, और पार्टिकल क्या करता है, अपने पॉइंट पे ऑक्सीलेट करता रहता है। तो वेव का मोशन क्या आगे दिख रहा है, वेव का मोशन आगे की तरफ। ठीक है, इसमें हम वेव को पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम। देखते हैं कि वेव का क्लासिफाई करेंगे अगर मीडियम के रेस्पेक्ट में, तो कितने प्रकार के वेव होते हैं, कितने होते हैं। एक मैकेनिकल वेव होता है, सुन रखा है मैकेनिकल वेव, है कि नहीं? यस सर, सुन सुन। रखा है। सर ये कैसे रिलेट होता है? हाँ, एक नॉन मैकेनिकल मैकेनिकल वेव भी होता है। नॉन मैकेनिकल वेव को और भी कुछ बोल सकते हैं क्या? क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोल दूं? ठीक है, यस सर। अगर मैं मैकेनिकल वेव की बात करूंगा तो क्या होता है, क्या इससे मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है ट्रेवल करने की? नो सर। यस सर। सर ये ऐसे चाहिए होती है, मैकेनिकल वेव चाहिए होती है। इट रिक्वायर मीडियम टू ट्रेवल। क्या? इट रिक्वायर मीडियम टू ट्रेवल। ठीक है, लेकिन जब हम नॉन मैकेनिकल की बात करते हैं तो इसमें मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, नहीं होती। अगर हम वैक्यूम। मैकेनिकल वेव का एग्जांपल लें तो साउंड वेव का ले सकते हैं, है कि नहीं? क्या साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है ना? साउंड वेव का एग्जांपल ले लीजिए। और अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या नॉन मैग्नेटिक वेव की बात करें तो इसमें हम लाइट वेव की बात कर लेते हैं। देखो, इसको इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव है, लाइट वेव, तो क्या इसको मीडियम की जरूरत पड़ती है? नहीं। ठीक है, तो हमने तो ये क्लासिफिकेशन देखा ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम, कि हाँ वेव को मीडियम की जरूरत है कि नहीं। तो दोनों केस देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल भी जो वेव है ना, दो भागों में डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या? एक तो है ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव, और एक होती है लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ठीक, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। अगर स्पेलिंग वगैरह गलत होगी जरा बता देने मुझे, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव क्या होती है? ट्रांसवर्स वेव वो वेव होती है जिसमें जो पार्टिकल का मोशन है वो परपेंडिकुलर होता है वेव की मोशन के। वेव मोशन के जो परपेंडिकुलर होता है पार्टिकल का मोशन, उसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, क्या मैं इसको ऐसे लिखूं तो भी समझ में आ जाएगा? ऐसे, वेव मोशन परपेंडिकुलर टू पार्टिकल। ठीक है, कई बार बच्चों को याद नहीं रहता है कि कौन सा वाला परपेंडिकुलर है, कौन सा वाला पैरेलल है। ठीक है, तो ट्रांसवर्स वेव में क्या टी ऐसे दिख रहा है और परपेंडिकुलर ऐसे उल्टा दिख रहा है, तो इससे कनेक्शन बना करते हैं। ठीक है, मेरे को बड़ा कंफ्यूजन होता था उस समय जब मैं पढ़ता था। और लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है, वेव का मोशन और पार्टिकल की मोशन दोनों का दोनों पैरेलल होती है। ठीक है, देखते हैं, दोनों का एग्जांपल भी देख लेंगे, और ये पार्टिकल का मोशन भी देखेंगे। दोनों का दोनों क्या होगा, दोनों का दोनों पैरेलल होगा। ठीक है, पैरेलल, पैरेलल। ठीक, एग्जाम्पल में ट्रांसवर्स वेव हमने क्या देखा अभी, क्या जब मैंने इस रस्सी को यहाँ पे अटैच करके टीयों भेजा तो क्या वो ट्रांसवर्स थी? वेव ऐसे जाता, पार्टिकल थी, वेव ऐसे जा रहा है पार्टिकल, तो क्या वो ट्रांसफर वेव था? वेव ऑन स्ट्रिंग बोल सकते हैं हम एग्जाम्पल में। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो क्या वेव ऑन स्ट्रिंग इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, वेव ऑन स्ट्रिंग। ठीक है, अगर मैं लॉन्गिट्यूडिनल की एग्जाम्पल लूं तो क्या साउंड वेव हो जाएगा? साउंड वेव में क्या होता है, साउंड वेव में ऐसे में खड़ा हूं, मैंने ऐसे बोला हेलो, तो पार्टिकल, आगे वाला पार्टिकल प्रेशर, ऐसे प्रेशर बढ़ा। ठीक है, हेलो बोला, आगे प्रेशर बढ़ा, यहाँ से लेके यहाँ तक पार्टिकल क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हो गया ऐसे, और उधर के वेव क्या है, एकदम मस्त खुले में घूम रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ वाला पार्टिकल क्या करेगा, आगे वाले को फोर्स लगाएगा प्रेशर, जो ही ये आगे वाले को प्रेशर लगाएगा ये वाला खुल जाएगा ऐसे, और वहां प्रेशर हो जाएगा।
फिर वो वाला आगे और इधर वाला पीछे की तरफ प्रेशर और ये खुल जाएगा। तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, रेयर फ्रैक्शन प्रेशर। तो क्या होता है, वेव भी ऐसे जा रही है और पार्टिकल भी ऐसे मूव कर रहे हैं पैरेलल टू द वेव मोशन। ठीक है, क्या समझ में आया? इसके बारे में और बात करेंगे हम आगे परेशान मत होना, ठीक है। तो क्या एग्जांपल है ट्रांसफर का, वेव ऑन स्ट्रिंग और लॉन्गिट्यूडिनल का साउंड हुआ, ठीक है। ठीक है, हम देखते हैं कि अगर वेव है और मूव कर रही है तो इसके पास कोई जनरल इक्वेशन सर हो। हाँ बेटा। सर मुझे एक बात पूछनी थी। हाँ आपने जब मतलब आपने स्ट्रिंग वाला एग्जांपल लिया कि अगर आप इसे मूव करेंगे तो वो आगे जाएगी वेव, तो सर मतलब अगर वो एक पोल पे या किसी रिजिड सरफेस पे हमने उसको बांध रखा है तो वो वेव वापस भी आएगी ना? हाँ आएगी, लेकिन क्या होता है ना, हम जब भी पढ़ते हैं ना, ऐसे मैंने बांध दिया, ऐसे पंक्टिंग दिया, गई, टकराएगी, वापस आएगी। एक्चुअली होता क्या है, जब हम पढ़ रहे होते हैं ना, तो हम ज्यादातर केसेस में देखते हैं कि एनर्जी लॉस ना हो। हम जब भी केस करते हैं तो प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम करेंगे ना, तो ये टिंग गई लड़ी, एनर्जी लॉस हो जाती है, टकराव हो गया, कोलिजन हुआ। और हम जब पढ़ते हैं तो इलास्टिक कोलिजन पढ़ते हैं। इलास्टिक कोलिजन में कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होती, Electrical loss। तो वही दिक्कत है, इसीलिए हम फील नहीं कर पाते इसको रियल लाइफ में। हम बनाएंगे यहाँ से ना, तो जाएगा तो डैम्प हो जाएगा, हो सकता है थोड़ा सा वापस आए, लेकिन डैम्प हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी कोलाइड होकर एनर्जी लॉस हो जाती है। ठीक है, हम जो भी चीजें पढ़ते हैं ना, अभी आगे और पढ़ेंगे हम, फिक्स करके भी हम ऑसिलेशन देंगे, फ्री एंड का ऑसिलेशन देंगे। हम जब पढ़ेंगे ना तो इलास्टिक यूज करेंगे, ठीक है, कहीं एनर्जी का लॉस ना हो। ठीक है, ठीक है बेटा। सर ओके चलो, हाँ हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ वेव। ठीक है, कई लोग बार बार आ रहे हैं जा रहे हैं, क्या उनका नेटवर्क इशू हो गया? चलो कोई नहीं। हाँ, सम क्वांटिटी दैट ऑसिलेट। ठीक है, जब हमने स्ट्रिंग को ऐसे वाइब्रेट किया, ठीक है, ऐसे ऐसे, तो क्या ये वेव कुछ ऐसे बन, बहुत गंदा बन रहा है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा बन जा, देखो ये जैसे खोपड़ा खा रहा था। चलो कोई नहीं, ऐसा ही मान लो, ठीक है। क्या ये वेव बनी, ऐसे हमने कुछ बनाया तो ऐसे बनी, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं सम क्वांटिटी दैट ऑसिलेट। ये जो वाई ऑक्सीडेशन दिख रहा है ना, ये वाई डिस्प्लेसमेंट है। ये जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा पार्टिकल, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा पार्टिकल, उसके अगला वाला भी ऊपर जाएगा नीचे आएगा। सारे पार्टिकल्स क्या अपने पॉइंट पे एक्सेशन कर रहे होंगे, जब ये टेबल होगी सारे पार्टिकल एक बार ऊपर जाके नीचे आएंगे, क्योंकि ये सर ये वेव। पार्टिकल साइन के ग्राफ की तरह ही मूव करेंगे हमेशा? क्या बेटा? सर ये पार्टिकल हमेशा साइन के ग्राफ में ही मूव करेंगे? कौन से ये वाले पार्टिकल? यस सर। साइन के ग्राफ में नहीं मूव करेंगे, पर हाँ ऑसिलेट हो रहे हैं तो एसएचएम कर रहे हैं, तो एसएचएम का जो भी फंक्शन सेटिस्फाई करेगा उसके हिसाब से मूव करेंगे। ठीक है, ओके सर। क्या ठीक। तो क्या हो रहा है, सम क्वांटिटी दैट ऑक्सीलेट। ठीक है, क्या हो रहा है, वाई एक्सिस में ऑक्सीलेट हो रहा है। ठीक है, वाई एक्सिस में सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है, हम जो बोल रहे हैं ना ऑक्सीलेट हो रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट की वजह से भी आता है। ठीक है, कई बार पार्टिकल का ऑक्सीलेशन ना सिर्फ डिस्प्लेसमेंट वजह से नहीं, प्रेशर की वजह से आ रहा होगा। जैसे हम यहाँ पर हैं, हमने यहाँ से बोला, जब हम बोले तो आगे वाले तो पार्टिकल है उन पर प्रेशर लगा, सब पास पास आ गए, सब पास पास आ गए, और उसके आगे वाले मस्त फ्री घूम रहे हैं, घूम रहे हैं, घूम रहे हैं। फिर क्या होगा, थोड़ी देर बाद ये वाले पार्टिकल आगे फोर्स लगाएंगे, ये वाले पार्टिकल आगे फोर्स लगाएंगे, और फिर ये जो यहाँ पे जो कंप्रेशन है वो आराम से धीरे धीरे खुलने लगेगा, और ये पार्टिकल आगे फोर्स लगाएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा, और ये एकदम मस्त खुल जाएंगे ऐसे। फिर आगे ऐसे रेयर फ्रैक्शन होगा ऐसे, फिर क्या यही पार्टिकल फिर आगे वाले फोर्स लाएंगे, और क्या ऐसे ही होता जाएगा। ठीक, दिख रहा है ऐसे होगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो वाई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसमें जो वाई हो रहा है, जो ऑक्सीलेशन हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है, प्रेशर की वजह से। हमने बोला एकदम कॉम्पैक्ट हो गया, फिर ये आगे वाला पार्टिकल ऐसे, इसको प्रेशर लगाया ऐसे हो गया, और ये खुल गया ऐसे, इस प्रेशर, प्रेशर की वजह से वो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, तो ये वाई जो ऑक्सीलेट कर रहा है वो किसकी वजह से हो सकता है, प्रेशर की वजह से भी हो सकता है, डेंसिटी की वजह से भी हो सकता है। यही देखो, हमने बोला सब पास पास आ गए हैं, तो क्या डेंसिटी ज्यादा हो गई, मास पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा हो गई, यहाँ कम है, फिर यही आगे मूव करेगा तो फिर यहाँ ज्यादा यहाँ कम, डेंसिटी की वजह से भी ये ऑक्सीलेशन हो सकता है। ठीक है, यही हम जब आगे पढ़ेंगे ना, तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी होता है, पर ये हमारे इस वाले क्लास में नहीं पढ़ जाएंगे, मतलब 11th में नहीं है, ये 12th में पढ़ेंगे। ठीक है,
ये तीनों चीजें हम यहाँ लेके चलेंगे, ठीक है। तो क्या कोई भी जो डिस्टरबेंस हो रहा है जिसमें वो पार्टिकल जो ऑसिलेट कर रहा है, उसमें डिस्प्लेसमेंट की वजह से भी हो सकता है, प्रेशर की वजह से भी हो सकता है, डेंसिटी की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। तो हमेशा ये मत सोचना कि डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना। कई बार होगा जब हम लॉन्गिट्यूडनल पढ़ेंगे या और विंड पाइप पढ़ेंगे, उसमें और भी चीजें जब पढ़ेंगे ऑर्गन पाइप वगैरह, तो उसमें हमें दिखेगा कि अलग अलग प्रेशर की वजह से हो रहा है, कभी डेंसिटी की वजह से हो रहा है, वो ऑसिलेट, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। जरा एक बात ध्यान से देखो, जो वाई है, अगर मैं पूछूं कि वाई कितना है, वाई कितना है, ये जो इस समय क्या स्ट्रिंग पे डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है, डिस्प्लेसमेंट की वजह से वाई आ रहा है, ऑसिलेट हो रहा है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की वजह से हो रहा है। अगर मैं पूछूं कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो पहला सवाल क्या आएगा कि किसका डिस्प्लेसमेंट है ना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तुम्हें किसका डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा हो तो मेरे को बता दो पार्टिकल जो इस समय यहाँ है, ये यहाँ पे 2 मीटर की दूरी पर, ठीक है। सबसे पहला सवाल किस पार्टिकल का, तो हमने देख लिया ये एक पार्टिकल है इसका। फिर क्या ये पार्टिकल अपने ही पॉइंट पे ऑक्सीलेट भी हो रहे हैं, मतलब ऐसे कर रहा है ऐसे ऐसे, तो क्या एक और सवाल आएगा कि किस टाइम पे हमें बताना है कि इसका टाइम इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। पार्टिकल तो समय के हिसाब से यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। तो क्या दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है डिस्प्लेसमेंट, क्या एक्स पे भी डिपेंड कर रहा है, क्या टी पे भी डिपेंड कर रहा है। तो क्या मैं y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x एंड t लिख सकता हूँ, दोनों चीज पे डिपेंडेंट हो रहा है। खाना बोलो भैया। सर टी तो यहाँ कैपिटल टी लगेगा ना, क्योंकि एक ऑसिलेशन करने में इतना टाइम ले रहा है ये। हाँ, पर मैंने ये थोड़ी बोला कि वो एक ऑक्सीलेशन कर रहा है, ठीक है, मैंने ये नहीं बोला, मैंने बोला किसी टी टाइम पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बता दो। तो सर स्मॉल टी क्या रिप्रेजेंट करता है इसको फिर? किसी किसी भी टी टाइम पे, स्मॉल टी है, किसी भी रैंडम टी टाइम पे, टी इक्वल टू 2 सेकेंड बता दो, टी इक्वल टू 5 सेकेंड बता दो मुझे। अगर पार्टिकल जो एक्स डिस्टेंस पे है, मान लेते 2 मीटर पे है, उसका मुझे बता दो डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो मुझे पूछना पड़ेगा कि कौन से टाइम पे। तो हमने बोला टी इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड बता दो, तो बोला 1.5 सेकेंड पे यहाँ है, ये डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। कैपिटल टी होता है ओके टाइम के लिए, कैपिटल टी, ठीक है। ठीक है सर। चलो ठीक ठीक। तो क्या y एज अ फंक्शन ऑफ x एंड t हो जाएगा। अगर मैं लिखूं y इज इक्वल टू में 2x प्लस में 3t का स्क्वायर, तो क्या ये वेव की इक्वेशन है? नहीं, नहीं। तो कैसे पहचानेंगे कि ये वेव की इक्वेशन है कि नहीं है, ठीक है। तो कुछ कंडीशन है जिससे पता चलेगा कि ये वेव की मोशन है कि नहीं है। एक्स इज डिस्टेंस था, डिस्टेंस फ्रॉम द जहाँ से हमने दिया है, ठीक है, वहां से मान रहे हैं कि इस पार्टिकल पर, ठीक है, वही कंडीशन फॉर वेव, ठीक है। पहला कंडीशन क्या है, ये वेव की इक्वेशन है कि नहीं है, ये वेव की मोशन है कि नहीं है, ये पता कैसे चलेगा, ठीक है। ध्यान से सुनना, ठीक है, कोई भी डाउट होगा तो पूछना, लेकिन जब मुझे मैं कंप्लीट कर लूँ तब, ठीक है। सबसे पहला पार्शियल डेरिवेटिव आप जानते हैं कि नहीं, हाँ या ना, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन। सबसे पहले कोई भी फंक्शन होगा तो उसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, डबल पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू टी एंड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। दो ही वेरिएबल है, हम दोनों के रेस्पेक्ट में उसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे और उसको इक्वेट करेंगे। जब भी कोई फंक्शन इस इक्वेशन को फॉलो करेगा, सेटिस्फाई करेगा, तो वो वेव की इक्वेशन होगी, ठीक है। दूसरा क्या कंडीशन है, दूसरा कंडीशन ये है कि y शुड बी डिफाइंड, y should be defined for all x and t, y should be defined for all x and t, ठीक है। ये दो कंडीशन, ठीक है। किसी को ये डाउट है क्या कि ये k क्या है, एक No, बार फोर्स sir. समझा दो कांस्टेंट है? नहीं। सर एक बार और बता दो। क्या बेटा, यही वाला मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जो y का फंक्शन है ना वो x और t का है, तो क्या कोई भी y एज अ फंक्शन ऑफ x एंड t आ जाएगा तो वो वेव की इक्वेशन हो जाएगी क्या? नहीं। तो पहचानेंगे कैसे? पहचाने का दो कंडीशन, कंडीशन फॉर वेव मोशन या वेव की इक्वेशन है, कैसे पहचानेंगे? अगर कोई वेव की फंक्शन इस सेटिस्फाई कर दे इस इक्वेशन को, तो वो वेव की इक्वेशन होगी। और y जो होगा वो डिफाइंड होना चाहिए, y का जैसे मतलब पिछली वैल्यू बार आना आपने चाहिए। बताया था इसके डेरिवेशन वो बता दीजिए। क्या बेटा? सर जैसे पिछली बार आपने बताया था कि वो उसकी
आवाज बहुत ऑसिलेशन कट की रही जो है बनी जिसकी थी वजह से। इक्वेशन उसे सेटिस्फाई हाँ करने हाँ वाला हाँ ऑसिलेट करता है। oscillation- ये सर हाँ जब हाँ ध्यान में समझ बताया गया था मैं। ऑसिलेशन की हाँ इक्वेशन ठीक है कैसे आई समझ थी गया, कोई वो दिक्कत बता नहीं है, इसको बस समझ गए। ये क्या होता है ना, ये ना पार्शियल डेरिवेटिव होता है। पार्शियल डेरिवेटिव में क्या है, हमने देख लिया इसमें क्या है, एक्स और टी पे डिपेंड कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव में होता है हम पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं, पार्शियलिटी कर रहे हैं। मतलब एक बार जब मैं एक्स के हिसाब से जब मैं उसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो टी को कांस्टेंट मानूंगा, और एक बार जब मैं टी के हिसाब से डिफ्रेंशिएट करूंगा तो एक्स को डिफ्रेंशिएट मानूंगा। ठीक है, हमें बस ये याद रखना है कि ऐसा होना चाहिए, परेशान मत हो, अभी सब सिंपल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे ना तो अभी सब सिंपल हो जाएगा, बस पेशेंस रखना थोड़ा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे किसी को डाउट नहीं है ना कि ये क्या है, ये वेव का, वेव में हमने एक अलग से कांस्टेंट माना है। ठीक है, ये एसएचएम का फोर्स कांस्टेंट नहीं है, स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट नहीं है, ये अलग से माना है। ठीक है, हमने क्या किया, क्या एसएचएम एक वेव है, चलो पता करते हैं। क्या इक्वेशन ऑफ एसएचएम हमें में आता है, हाँ, मान लेते y इज इक्वल टू में a साइन ओमेगा टी ले लिया, और प्लस फाइव जो है हमने इनिशियली ले लिया, फाइव इज इक्वल टू जीरो पे। ठीक है, जरा पता करते हैं कि ये क्या एक वेव है। ये एसएचएम की इक्वेशन है, ये तो पता है, ये तो पढ़ते आ रहे हैं हमने। ठीक है, हमने क्या किया, इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट मारा, किससे, टी के रेस्पेक्ट में। तो क्या ए वैसा ही रहेगा, और साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी में से ओमेगा बाहर आ जाएगा। ठीक है, फिर दोबारा इसको पार्शियली डेरिवेटिव लिया इसका, क्या आ जाएगा, क्या ओमेगा और ए वैसे ही रहेगा, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी होगा, और क्या ओमेगा टी में से एक और ओमेगा बाहर आ जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए थी। हम क्या करेंगे अब, उसका डेरिवेटिव लेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में। तो क्या टी को कांस्टेंट मारेंगे, अगर मैंने टी को कांस्टेंट मानी तो क्या सारा का सारा ये वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगा, और किसी भी कांस्टेंट को डेरिवेटिव लेते हैं तो जीरो आता है, और उसका डबल डेरिवेटिव भी तब जीरो ही आएगा, क्या ही फर्क पड़ता है ना। तो वो ही है पार्शियल डेरिवेटिव, वो ही है पार्शियल सर जो लास्ट स्लाइड थी आपकी, हाँ बेटा, से पिछले वाली, सर आपने ये सेकंड पॉइंट क्या लिखा है सर? ये y should be defined for all x and t। x फंक्शन किसका है, किस किस पे डिपेंड कर रहा है, x और t पे। डिस्टेंस और ठीक टाइम। है, ठीक है दुर्गा, यस सर। चलो ओके। हाँ, तो क्या आ गया हमारे पास, ये दो चीजें आ गई, और क्या हमने देखा था, डेल स्क्वायर वाई अपॉन में डेल टी स्क्वायर, क्या इक्वल है क्या, नहीं, अलग है ना। इसका मतलब ये एसएचएम की इक्वेशन तो है, बट वेव की इक्वेशन नहीं, ये वेव की मोशन नहीं थी, वेव इक्वेशन नहीं है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। सर यहाँ पे हम पार्शियली क्यों ले रहे हैं? पार्शियली इसलिए ले रहे हैं ना बेटा, क्योंकि ये एक्स के साथ भी वेरी कर रहा है और टी के साथ भी वेरी कर रहा है, तो एक साथ हम दोनों को डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं, हम कभी भी पार्शियली डेरिवेटिव करते हैं। पार्शियली डेरिवेटिव करते हैं तो क्या होता है, हम एक को कांस्टेंट मान लेते हैं और दूसरे के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो पहले हमने क्या किया, एक्स को कांस्टेंट माना, टी के रेस्पेक्ट में हमने डिफ्रेंशिएट मार दिया। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया था, ये ऐसे आ गया था। फिर हमने कहा कि टी को कांस्टेंट मानते हैं, फिर एक्स के हिसाब से उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, पर टी को कांस्टेंट मानते पूरी टर्म ही कांस्टेंट हो गई, और एक्स का टर्म कोई था ही नहीं, तो कभी भी कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या होगा, जीरो आ जाता है। ठीक है, फिर हमने ये इक्वेट करके देखा कि ये तो बराबर ही नहीं आ रहा है, यानी कि सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है। देखो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन क्या थी, डेल स्क्वायर वाई अपॉन में डेल टी स्क्वायर, कुछ कांस्टेंट का डेल स्क्वायर वाई अपॉन में डेल, बराबर ही नहीं है, इक्वल ही नहीं है, जीरो आ गया, एक और एक वैल्यू आ रहा था। ठीक है, तो हमें पता चला ये एसएचएम तो है, पर ये वेव की इक्वेशन नहीं। ठीक है, आगे बढ़े हैं। हमने क्या किया, हमने लिया एक y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। क्या ये जो फंक्शन दिख रहा है y का, t और x के रेस्पेक्ट में दिख रहा है इस बार, तो क्या हमें फंक्शन ये जो दिख रहा है y का t और x में दिख रहा है, तो देखते हैं ये एक वेव की इक्वेशन है क्या। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम x को कांस्टेंट मानते हैं, तो हम डेल्टा y बाई डेल्टा t निकालेंगे पहले। क्या a वही रहेगा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस में हो जाएगा, ओमेगा टी माइनस के एक्स अंदर में, और इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे तो x कांस्टेंट है जीरो, ओमेगा टी से ओमेगा बाहर आ जाएगा। ठीक है,
क्या मैं डबल पार्शियल डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या ओमेगा ए वही रहेगा, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन में हो जाएगा, ओमेगा टी माइनस के एक्स वही रहेगा, और अंदर का फिर डिफरेंशिएट मारूंगा तो एक्स कांस्टेंट में रहेगा, ये वाले का डेरिवेटिव लेंगे तो ओमेगा फिर बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक की कहानी। अब हम क्या करेंगे, हमने एक्स को कांस्टेंट माना, अब हम टी के कांस्टेंट मान के एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे, तो क्या हो जाएगा, डेल वाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू, क्या ए कांस्टेंट है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी माइनस के एल, अंदर को डिफरेंशिएट मारेंगे, टी कांस्टेंट है तो 0, माइनस के को डिफरेंशिएट मारा तो माइनस के बाहर आ गया। ठीक है, अब हम इसको दोबारा पार्शियली डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, माइनस के इंटू ए, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो माइनस में फिर प्लस हो जाएगा, वो साइन ओमेगा टी माइनस के है। ठीक है, फिर अंदर का टी का कांस्टेंट ले रहे हैं तो ये 0 हो जाएगा, माइनस के एक में से माइनस के बाहर आएगा, तो ये फिर माइनस कर देगा और ये स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत समस्या परेशानी समझ में आया सभी को? आगे आगे ना, अब यस हमें सर, क्या आगे करना सर। है, हम क्या करेंगे, डेल स्क्वायर बाई, थोड़ी सी जगह तो कम है लेकिन ठीक, कलर चेंज कर लेता हूँ, समझ में आया। डेल स्क्वायर वाई अपॉन में डी टी स्क्वायर अपॉन में डेल स्क्वायर वाई अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या आ रहा है, इसका कितना है वैल्यू, क्या माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है, और नीचे डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स का कितना है, क्या माइनस के स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है। ओमेगा स्क्वायर अपॉन में के स्क्वायर आ रहा हाँ, है। तो क्या ये साइन कट जाएगा, ए कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, बस क्या जाता है ओमेगा स्क्वायर अपॉन में के स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, आगे लिखते हैं। अब ध्यान देना, ओमेगा स्क्वायर बाई के स्क्वायर है ना, अब मैं इसको उधर लेके जा रहा हूँ। ठीक है, ये नीचे वाले को उधर लेके चला जाऊंगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर वाई अपॉन में डेल टी का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाई के स्क्वायर, और क्या है डेल स्क्वायर वाई अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर। क्या हम यही ढूंढ रहे थे, कुछ ऐसा फॉर्म में आ जाए, है कि नहीं? यस सर। अच्छा, तो क्या ये जो इक्वेशन थी पीछे, ये वेव की इक्वेशन है? हाँ, ये वेव की इक्वेशन, ये शो कर रहा है कि वेव मोशन में है। ठीक है, हाँ ना बोलो। यस सर। यस सर। चलो यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो जरा ये बताओ, क्या हर बार कोई फंक्शन देगा, हम ऐसे ही डेल बाई टी, मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, फिर एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, फिर कंपेयर ऐसे करेंगे? क्या बहुत टाइम नहीं लगेगा? देखते हैं, कोई और तरीका है। क्या कहा था कंडीशन फॉर वेव के लिए, पहला तो हमने कहा कि यही वाला कंडीशन हमेशा फुलफिल होना चाहिए। हमने कहा अच्छा देखते हैं, क्या ऐसा कुछ कहा था ना। और फिर दूसरा कंडीशन कहा गया, मैंने कहा कि y should be defined for all x and t। इतनी बातें तो हमने की थी। अब हम क्या करेंगे ना, ये जो हम कह रहे हैं, हम अक्सर फंक्शन को देख के ये ढूंढने की कोशिश करेंगे कि जो भी फंक्शन है वो ए एक्स प्लस माइनस बी इंटू टी के फॉर्म में हो। क्या हो, समझ में आया? y जो है वो इस फॉर्म में आ जाए, y इज इक्वल टू में एफ ऑफ ए एक्स प्लस माइनस बी टी। ठीक है, इस फॉर्म में आ जाए। ठीक, जरा देखते हैं इससे क्या हो। ठीक है, अगर मैं आपको दे दूं y इज इक्वल टू, एक एग्जाम्पल में, ठीक है, y इज इक्वल टू में log 2x माइनस 3t, तो बताओ ये वेव की इक्वेशन होगी कि नहीं होगी? जरा सोचो, सोचो। पहला इक्वेशन क्या कह रहा है कि y जो है फंक्शन होना चाहिए ए एक्स प्लस माइनस बी टी में, तो क्या दिख रहा है अंदर 2x माइनस 3t, हाँ ठीक है, वो फंक्शन तो आ रहा है। दूसरा कंडीशन क्या है, y शुड बी डिफाइंड फॉर ऑल x एंड t। क्या आपको पता है कि log के अंदर निगेटिव वैल्यू नहीं एक्सेप्टेबल है, यानी कि ये जो 2x माइनस 3 जो लिखा है वो कभी भी 0 से नीचे नहीं जा सकता है। 0 से नीचे जाएगा तो y डिफाइंड ही नहीं होगा, यानी कि ये वेव की इक्वेशन नहीं है।
सर आपकी वॉइस है बीच बीच में। क्या बीच बीच में कट गई थी क्या? नो नहीं सर सर। यस सर। अच्छा, अरे यार एक बार और repeat कर दो तुम्हारा खुद का कट रहा है, तुम हमें वो दे रहे हो यार। डरा दिया तुम। तो क्या ये वेव की इक्वेशन है? नहीं, नहीं है ना। समझ में आया? ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे और तो हमें एकदम बढ़िया फील आएगा, परेशान ना होगे। सर वेव की इक्वेशन है कौन सी? पता देखो वेव की इक्वेशन कैसे है, कैसे पता चलेगा, वही हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, वही देख रहे हैं। जब भी ऐसे फॉर्म में होगा और जो x और t है उन सारी की सारी वैल्यूज रखने पे y की कुछ ना कुछ वैल्यू आनी चाहिए। अभी मैंने जब ये फंक्शन लिया, ये log 2x माइनस 3t, तो क्या इसमें x और y, x और t कुछ भी पुट कर सकते थे? नहीं। अगर ये वैल्यू पुट करने पे अगर लेस देन 0 आ जाता ना, तो ये नेगेटिव में चला जाता, तो y डिफाइंड नहीं होता। ठीक है, अब वेव की इक्वेशन होती कैसी है? अभी तो हमने एक निकाला पीछे, देखो ये निकाला तो है। क्या ये x, ये t कुछ भी रखो, x कुछ भी रखो, माइनस में होगा तो माइनस बाहर आ जाएगा, प्लस होगा तो प्लस में बाहर आ जाएगा, और साइन कुछ ना कुछ तो वैल्यू देगा ही। तो क्या ये x और t के मतलब ए एक्स प्लस माइनस बी टी के फॉर्म में है? हाँ। और क्या हर वैल्यू के लिए y आएगा? हाँ, तो ये इक्वेशन। ऐसे जो जो फंक्शन आएंगे वो इक्वेशन आएंगे। चलो एक ऐसा इक्वेशन दे देता हूँ तुमको ताकि और समझ में आए। फाइव अपॉन में 2 प्लस 2x माइनस में 5t का होल स्क्वायर। जरा बताना, ये जो फंक्शन दिया है मैंने, ये वेव वेव का इक्वेशन है कि नहीं? बता, क्या इसमें कुछ वैसा फॉर्म दिख रहा है? शायद नहीं है सर। क्या वैसा फॉर्म दिख रहा है कहीं पे ए एक्स प्लस माइनस बी टी का? क्या डिनोमिनेटर में ऐसा कुछ दिख रहा है? दिख तो सर रहा है। दिख रहा है। हाँ, क्या एक्स की वैल्यू और टी की वैल्यू में कुछ भी रख दूं तो वाई कुछ ना कुछ वैल्यू देगा ही देगा। यस यस कोई सर। भी ऐसी वैल्यू है जिसमें वाई डिफाइन ना हो रहा हो? नहीं। अब देखो, अभी देखो, मैं स्क्वायर हटा देता हूँ। क्या ये वैल्यू अगर -2 आ गया तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, वाई डिफाइंड होगा? is नहीं ना। not हटा दिया, स्क्वायर लगा दिया। अब ये वैल्यू पॉजिटिव होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, वाई का वैल्यू आएगा, 0 हो जाएगा तो भी 5/2 आ जाएगा, और निगेटिव होगा तो भी पॉजिटिव करके वाई का वैल्यू आएगा। तो ये वेव इक्वेशन है। समझ में आया? तो ऐसे ही बस प्यार से हमें फॉर्म चेक करना है। ऐसा एक हमें फंक्शन दिखना चाहिए और एक्स और टी की सारी वैल्यूज पे वाई डिफाइन होना चाहिए, आना चाहिए। ठीक है, इतनी कहानी हो गई। अच्छा, एसएसएम इज नॉट अ वेव। हाँ, अभी तो निकाला था इक्वेशन को, उसको हमने जब डबल डेरिवेटिव करके जब हमने सेटिस्फाई किया तो नहीं आया। तो एसएसएम इज नॉट अ वेव, बट वी कैन से दैट वेव इज अ कलेक्शन ऑफ एसएसएम। बिल्कुल, हमने जब स्क्रीन को यहाँ पे टाई करके यहाँ से जब बम्प क्रिएट किया था, तो क्या पार्टिकल सारा ऑक्सीडेट नहीं होता? हर एक पार्टिकल अपने ऊपर गया, नीचे गया, जैसे जैसे बम्प पर गए सारे पार्टिकल को ऊपर करके पीछे छोड़ते गए। तो क्या एसएचएम हो रहा है? और क्या सारे पार्टिकल्स वहां पे एसएचएम कर रहे थे कि आगे वाला भी डी ये करेगा हो रहे है थे। कि नहीं? तो वेव इज अ कलेक्शन ऑफ एसएचएम, है कि नहीं है है? सर। है ना? ठीक। हाँ, ये वाला थोड़ा स्लाइड अच्छा है, ये हमें बताएगा अच्छी अच्छी बातें। कैसी बातें? हमने क्या किया, कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ ए एक्स प्लस माइनस बी टी, ये वेव की इक्वेशन आ गई। पता चल रहा है कि हाँ ये वेव की इक्वेशन है। हमने क्या किया, v निकाला, स्पीड किसकी? वेव की स्पीड निकालनी है हमें, वेव की स्पीड जो टें भाग रही है एनर्जी लेके, टें जो एनर्जी लेके ट्रेवल कर रही है, टें जो मोमेंटम लेके आगे भाग रही है, टें जो उसकी स्पीड। पार्टिकल की नहीं, पार्टिकल क्या कर रहा है? पार्टिकल क्या कर रहा है? Oscillate. ऐसे कर रहा है। तो क्या हमें एसएचएम का वेलोसिटी निकालने आता है ऑसिलेशन में? यस सर। वी मैक्स, वी मिन, Yes sir. वी मैक्स। पर हम यहाँ क्या निकाल रहे हैं? वेव का। ठीक है, तो वेव का जब भी स्पीड निकालते हैं, वेव का जब भी हम स्पीड निकालते हैं तो हम देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ टी, कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। क्या देखते हैं? कोफिशिएंट ऑफ टी, टी का कोफिशिएंट क्या है? बी, और एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या है? ए। बस, सिंपल, यही है। क्या हमें वेव की स्पीड निकालने आ गई?
रोहित को Yes. किसी हाँ बेटा सही है रोहित, आपका बिल्कुल यही है। ठीक है, क्या हमें वेव की स्पीड निकलने आ गई? जरा देखना पीछे जब हमने एक वो एग्जाम्पल लिया था ना, वो मिटा दिया क्या मैंने, तो मिटा दिया था, तो उसमें भी था ना 2x-3t, तो t का कोफिशिएंट और अपॉन में x का कोफिशिएंट, हमें वेव की स्पीड पता चली। कितना आरामदायक है, कोई भी फंक्शन आएगा तो इस फॉर्म में होगा ही, इस फॉर्म में है तो बस t का कोफिशिएंट देखो, x का कोफिशिएंट देखो, दोनों डिवाइड करते देखो, वेलोसिटी आ जाएगी, स्पीड की, वेव की स्पीड आ जाएगी। ठीक है, अच्छा हम अगर एक और चीज ध्यान से देखें ना, तो हमें इस चीज से एक और चीज पता चलेगा। क्या? अगर मैं कहूँ ax प्लस bt या माइनस ax माइनस bt, मतलब जब भी इस फंक्शन का साइन सेम साइन होगा, ठीक है, तो वेव इज ट्रेवलिंग, इसका मतलब ये है कि वेव इज ट्रेवलिंग इन निगेटिव एक्स डायरेक्शन। समझ में आया? सर सर मतलब ये right आपने direction। आगे अप्रोक्सीमेटली का साइन लगाया? हाँ, ए एक्स प्लस बी टी, क्या ए एक्स का जो आगे सिंबल है वो पॉजिटिव है, बी टी में भी पॉजिटिव है, यानी कि सेम सिंबल है। यहाँ पे निगेटिव निगेटिव सेम सिंबल है, सेम साइन है। जब भी सेम साइन होगा फंक्शन में इन दोनों का, तो वेव क्या होगा? ट्रेवल कर रहा होगा किधर? निगेटिव डायरेक्शन में, मतलब ये जो वेव बना है ऐसे, वो इधर की डायरेक्शन में, निगेटिव डायरेक्शन जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर ए एक्स माइनस बी टी हुआ या माइनस ए एक्स प्लस बी टी हो जाए, मतलब डिफरेंट साइन हो जाए, तो डिफरेंट साइन हो जाएगा तो पॉजिटिव वेव डायरेक्शन। पॉजिटिव डायरेक्शन में। ट्रेवलिंग, बिल्कुल बिल्कुल, वेव इज ट्रेवलिंग इन, माशाल्लाह क्या राइटिंग है, मिटाना पड़ेगा मेरे को, शर्म आ गई, ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। क्या हमें इस इक्वेशन से चीजें पता चली? क्या क्या? वेव की स्पीड निकालना और वेव किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो भी हमें पता चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ साइन देखकर। सेम साइन मतलब निगेटिव में, डिफरेंट साइन मतलब पॉजिटिव में। समझ में आया? हाँ ना बोलो। Yes, sir. यस अगर सर। समझ में आ गया तो आगे एक और चीज देखते हैं, उसके बाद से आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ खास नहीं है। क्या है, हमने डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, क्या सेम तरह का, क्या कुछ बदल लेते हैं। मान लिया डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, कुछ ऐसे वेव आगे प्रोपोगेट होने लगी। एक ऑक्सीलेशन का लेंथ क्या होता है? क्या लैम्डा होता है, इसे हम वेवलेंथ बोलते हैं। यस सर। ठीक है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, पार्टिकल जहां तक मैक्सिमम गया है ये, क्या यही एम्पलीट्यूड होता है? अच्छा हमने देखा था y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के है। ठीक है, ये तो डिस्प्लेसमेंट वजह से हो रहा था इस बार ऑसिलेट, है कि नहीं? यहाँ पे क्या हो रहा है, स्ट्रिंग में डिस्प्लेसमेंट की वजह से हो रहा है। ठीक है, आगे और भी होगा, हो सकता है ये ऑसिलेशन प्रेशर की वजह से हो सकता है ये ऑसिलेशन जो हो रहा है वो डेंसिटी की वजह से हो। ठीक है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की वजह से हो रहा है, तो क्या वाई क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट। ए क्या है? एम्पलीट्यूड। कोई मुझे ये बताएगा, एम्पलीट्यूड, ठीक है, कोई मुझे ये बताएगा कि ये क्या है? सर फेज। तेज है, वेरी गुड। Phase. यह तेज है, हाँ तेज है। पर मजेदार चीज देखो, जब भी मैं कहूंगा ना वाई बताओ, डिस्प्लेसमेंट बताओ, तुम कहोगे सर किस पार्टिकल का? इस पार्टिकल का। सर कौन से टाइम पे? सर इस टाइम पे। मतलब इस पेज को दो चीज चाहिए, एक्स भी, y भी। ठीक, लिख भी रहा है अंदर। ठीक, यहाँ तक कहानी समझ में आ गई? तो चलो यस एक सुंदर सा प्यारा सा सवाल करते हैं। ये टाइम हो रहा है इस समय 10:20। एक मैगी बना के थोड़ा सा पका लो, फिर मिलकर सर एक खाएंगे। बार लास्ट स्लाइड। जी मैगी खाने से दिमाग तेज चलता है। एक तरुण गिल है ना, मैगी खा के बॉडी बना रहा है, इसीलिए मैं हो करता हूँ। गया सर। सुना है कभी तरुण गिल का? सर वैसे तेज तो चलता है दिमाग, लेकिन बोलते लोग सेहत खराब होती है। नोट कर लिया, बताता हूँ मेरे को। सर हो चलो ये गया सवाल सर। करो। एक है बॉडी बिल्डर है, ऐसे इन्फ्लुएंस करता है, मतलब इन्फ्लुएंस का है, उसका भी यूट्यूब चैनल है, अच्छा खासा बॉडी बना के लोगों को मोटिवेट कर देगा। तो वो अब अच्छे अच्छी ज्ञान देता है कि मैगी खा के कैसे बॉडी बनाए ऐसे, तो उस पर काफी मीम बनते हैं, रोस्ट होता है वो। हाँ,
सर एक बार पीछे वाली स्लाइड शो कर दो। अच्छा बेटा दिखा दूंगा, एक बार ये सवाल करो, एक बार सवाल करो, मैं दिखा देता हूँ। ये सभी लोग सवाल करने लगे ना तो नहीं है, अभी दिखा देता हूँ, 2-3 मिनट रुक जाओ, इस सवाल के बाद में दिखा देता हूँ। हाँ जम्मी। और एग्जाम वगैरह से परेशान मत हो कीजिए, अभी तो 11th में तो पता अभी नहीं कितनी अनगिनत एग्जाम देने हैं जिंदगी में। आदत बना लो, एग्जाम बोले तो ऐसे मुंह धो दो। पता है मैं जब तैयारी करता था ना, मेरा टेस्ट था संडे को, लिटरली मैं सैटरडे को एक्स्ट्रा क्लास वाला बुलाया गया था तो गया करके आया, और पढ़ा वढ़ा काफी थक गया था, मैं सो गया था। और सुबह 7 बजे एग्जाम था ना, 7 से 10। सुबह 6:30 बजे मेरा दोस्त आके पे 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 हॉर्न बजा रहा है, और मैं सोया हूँ, मस्त सोया हुआ हूँ, एकदम भयंकर नींद। वो बोला उठ भाई मैं गया, जल्दी से ब्रश किया, वापस आया, और कुछ नहीं, मैं पैंट पहनना था कोचिंग का ही, शर्ट डाला, फिर स्कूटी बैठा, बाहर बाहर एक दूध की पैकेट मैंने खरीद ली, ऐसे ही पीता हुआ गया कोचिंग में, एग्जाम देकर वापस आओ, ऐसे एग्जाम दे। एग्जाम का लोड ही नहीं होता था, पता है क्यों? क्योंकि रेगुलर पढ़ाई करती थी हर दिन। रेगुलर पढ़ाई करोगे, जिस दिन का होमवर्क उसी दिन कंप्लीट हो जाए तो बस। एक बार ऐसा भी हुआ था कि मैं अंडर 19 का टीम चूज किया जाता क्रिकेट खेलने के लिए, और मैं था 12th में। तो उस समय मुझे कोचिंग से भी होमवर्क वगैरह मिले थे, पर स्कूल वालों ने बोला कि मैं क्रिकेट अच्छा खेलता था, बोला कि इसको भी ले लेते हैं, थोड़ा सा बात काम हो जाएगा। मैं अंडर 14 में भी सेलेक्ट हुआ था स्टेट लेवल कैंप के लिए, लेकिन मैं गया नहीं क्योंकि मेरा नाम चाहिए था। मैं फॉर्म जो भरा था ना वो लेट गया था, तो मेरे किसी और के नाम पे चला गया था। अब मेरा सिलेक्शन तो हो गया पर नाम ही नहीं, तो फिर मैं छोड़ दिया, क्या कर सकता, ऑप्शन ही नहीं था, बैड लक था। तो फिर 12th में दोबारा बुलाया अंडर 19 के लिए। तो उस दिन मैं गया, पूरा सुबह से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, खेल वेल के आया मैं 1 बजे, मेरी कोचिंग है शाम के 3 बजे, और मैं 1.5 घंटे तक कॉरिडोर में खड़ा होकर स्कूल के बैठ कर अपना होमवर्क किया, सिर्फ होमवर्क। सर आपकी परफॉर्मेंस 11 में कैसी थी? 11th में तो मैं जिस कोचिंग में पढ़ता था उस कोचिंग में मतलब मेरे को रहना पीना सारा खाना वही सब देते थे, रहना भी फ्री था, खाना पीना भी फ्री था, मेरा स्कॉलरशिप भी दी है 75%। और मेरा हमेशा ऑन एन एवरेज 60% आता ही था, कोई भी एग्जाम हो कैसा भी हो जाए। मेरा मिनिमम रहा है हमेशा 60%, कभी नीचे नहीं गिरा पूरे 11th में, ग्राफ कभी नीचे गिरा ही नहीं। अरे 24 हो गया भैया, 2 मैगी का टाइम हो गया, है क्या? अरे बात नहीं। चलो आ जाओ, इसलिए एग्जाम एग्जाम से नहीं डरते, डी आया है आंसर बहुत बढ़िया। क्या हुआ, किसी ने कुछ बोला? मेरे ग्रुप में 7 लोग थे, 7 में से 6 IIT में थे, मैं बस बाहर। और जिंदगी में कुछ डिसीजन ऐसा होता है जो आपको अच्छी जगह से सीधे गलत जगह पर भेजता है। ठीक है, सुनैना का भी आ गया जी। ऐसा नहीं कि IIT नहीं निकल सकता मेरे, मेंस का तो NIT वगैरह तो मिल ही रहा था मुझे, मैंने लिया नहीं, मैं ड्रॉप करके फिर से गया एडवांस की तैयारी कर ली, दूसरे वाले में अलग इंसिडेंट हो गया। और किसी का कुछ? पर ठीक है, मेहनत करना जानते हैं, और मेहनत करेंगे तो कभी ना कहीं अच्छी जगह पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग भी मेहनत करो, और युद्ध लड़ो, युद्ध योद्धा की तरह लड़ो यार, क्या एटीट्यूड वैसा होना चाहिए कुछ भी। बोला ना कि अंदर से मेरे हमेशा एक आवाज आती थी, जब भी अंदर से ऐसा थोड़ा सा लगे ना यार डर लग रहा है, तो अंदर से आवाज आती है, डरते हैं क्या? अंदर से आता नहीं, नहीं डरते। सर आप भी कोटा गए थे क्या? हाँ बेटा, कोटा में पढ़ा था, रेजोनेंस के बहुत एचओडी टीचर्स थे, तो उन उन वो निकल के कोचिंग खोलकर आए थे अकेडमी, तो मैंने उसमें पढ़ा था। और फिर मैं बाद में, ठीक है, और भी सारी कहानी करेंगे, पर सवाल करते हैं। तो यार तुम लोग क्या, इधर आ, इधर आता, क्या है, क्या कह रहे द इक्वेशन ऑफ एक क्लास ले लूंगा मैं कभी बात करने के लिए। द इक्वेशन ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक वेव इज गिवन बाय, क्या है, y इज इक्वल टू 3 sin π/2 50t माइनस है। ये एक वेव की इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है द रेशियो ऑफ मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी टू द वेव वेलोसिटी। ओ, ये तो पार्टिकल वेलोसिटी अपन में वेव वेलोसिटी पूछ रहा है, तो पार्टिकल वेलोसिटी मैक्सिमम ओमेगा इंटू ए होगा, है ना। और क्या वेव वेलोसिटी हमें निकालने आती है कोफिशिएंट ऑफ
टी अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स, है कि नहीं। ओमेगा कितना है, क्या ओमेगा टी क्या आगे ये ओमेगा होता है, इसको अंदर भेज दूं तो 50/2 इंटू में 50, पाई/2 इंटू में 50 हो जाएगा। क्या ए पता है हमें, 3 इंटू में 3, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ टी क्या होगा, क्या यही है कोफिशिएंट ऑफ टी। अंदर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये पाई इससे भी जाके मल्टीप्लाई होगा, यही पाई/2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा। बट आपके लिए मैं कर देता हूँ, अंदर भेजा इसको, पाई/2 इंटू में 50, टी का कोफिशिएंट आ गया। अब एक्स का कोफिशिएंट, क्या पाई/2 आ जाएगा, सिर्फ अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या पाई/2 और पाई/2 कट जाएगा, बचेगा 50, और ये 50 और ये 50 क्या कट जाएगा, क्या आंसर सीधे 3 पाई/2 दिख रहा है क्या, आंसर बी है। कोमल और सुनैना का बोलो। ओके, समझ में आया क्या किया भाई, बेसिक यस सवाल सर। था, खास था नहीं उसमें, ठीक है। चलो अगला करते हैं, एक और सवाल है, ये सभी लोग ट्राई करेंगे और सभी लोग कोशिश करेंगे क्या हो रहा है, कितना हो रहा है। कॉल आ रहा है घर से, पापा जी कॉल कर रहे हैं। अक्सर तुम लोग का जब भी क्लास लेता हूँ मैं ना, चलो 3 मिनट ले लूँ, अभी मेरे को टाइम नहीं दिख रहा है, कॉल आ रहा है। चलो जब भी तुम लोग क्लास लेता हूँ मैं ऐसे पता बताऊँ। वेज वेलोसिटी टू रोहित गुप्ता, गुड, देखे, यप, बाकी लोग भी निकालेंगे, सबसे हो जाएगा, जितना पढ़ा है ना उतने में। एम्पलीट्यूड पूछ रहे हैं, तो एम्पलीट्यूड पूछ रहा है तो क्या निकालना करना पड़ेगा मुझे, क्या वाई ही डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, मैं अगर वाई को मैक्सिमम कर दूं तो एम्पलीट्यूड आ जाएगा। वाई मैक्सिमम कैसे होगा वो करके दिखाऊं मुझे, वाई को मैक्सिमम कर दोगे तो वैल्यू आ जाएगा, वाई को मैक्सिमम करो, मैक्सिमम वैल्यू निकालो वाई का, कितना है 2, सुना ना, एम्पलीट्यूड ऑल्सो 2 मीटर, गुड, तो देखें, हाँ ठीक है, बाकी लोग भी कोशिश करेंगे, आ जाएगा, सबसे आएगा, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत बेसिक है। पता है मैथ का सवाल जब मैं उस समय करता था ना तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता ना, एक से ज्यादा करेक्ट, ट्रिग्नोमेट्री आ जाए ना तो मैं सवाल पढ़ता था, नहीं था, सिर्फ ऑप्शन से सही करता था। सर सीधा वेव वेलोसिटी 2 है और एम्पलीट्यूड भी 2 है क्या? यस बिल्कुल, यस सर, हो बिल्कुल गया। सबका आ रहा है, वरुण का भी आ रहा है, वेरी गुड, नैन्सी का भी दोनों, रोहित का भी दोनों आया, सुनैना ने भी 2 लिखा, सुनैना बेटा कौन सा आंसर 2 है, दोनों है वैसे तो, और किसका, काफी लोगों का इस बार में आया है। हो मेरा गया। आ रहा है चलो दोनों। कोमल का सर, मेरा भी ओके, चलो बहुत बढ़िया, इधर आइए देखिए, इधर आइए, वेव वेलोसिटी क्या होती है, कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ, तो क्या सीधा सिंपल दिख रहा है, 2/1 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड है, ठीक। एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल, एम्पलीट्यूड मतलब जब वाई मैक्सिमम हो जाए, है ना, वाई मैक्सिमम हो जाए मतलब ये मैक्सिमम हो जाए, ये मैक्सिमम में तो 10 तो फिक्स है, नीचे वाले को यानी कि मैक्सिमम करना है तो नीचे वाला को मिनिमम कर दूं, नीचे वाले मिनिमम करने में 5 भी फिक्स है, क्या मैं x-2t का होल स्क्वायर को मिनिमम कर दूं, इसको मिनिमम करने का मतलब कुछ भी वैल्यू दोगे, अगर ये 1 भी आया या चाहे -1 भी आएगा तो वैल्यू पॉजिटिव निकलेगी, तो क्या मैं इसको 0 कर दूं, सबसे मिनिमम होगा, निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो वैल्यू तो देगा ही पॉजिटिव में, तो ऐड होके ज्यादा कर देगा नीचे, 0 कर दूं तो मिनिमम रह जाएगा, तो 10/5 2 मीटर आ रहा है सीधा, बिल्कुल 0 कर दो मतलब, ठीक है, ये पर दोनों ही पूरा ठीक है सर, ओके बेटा। चलो थोड़ा बढ़िया सवाल करते हैं, लो लल्लू पल्लू हो गया, ये वाला चलो मैं बताता हूँ, ठीक है, आ जाएगा मैं बताता हूँ, क्या कह रहा है, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे y इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर क्या कह रहा है, टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे y इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1 प्लस में एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर है, ये दो इक्वेशन दे रखा है, पूछ रहा है वेव की वेलोसिटी, तो क्या मुझे सबसे पहले y इज इक्वल टू 1/1 प्लस में ए एक्स प्लस माइनस जो भी हो बी टी का होल स्क्वायर, कुछ ऐसा इक्वेशन लाना पड़ेगा जिसमें मुझे x का कोफिशिएंट भी मिल जाए और t का भी कोफिशिएंट मिल जाए, जिससे मैं वेव वेलोसिटी निकाल दूं, है ना, 0.5, 0.5, हाँ
लग रहा है सही है, लग रहा है। ठीक है, देखते हैं रुक आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या था। हाँ, तो हमने क्या किया, एक ऐसा इक्वेशन बनाया, ठीक है। हाँ, अब हम क्या करेंगे, हाँ हम क्या करेंगे, क्या t इज इक्वल टू जीरो पे हमें दे रखा है, t इज इक्वल टू जीरो पे हमें दे रखा है y इज इक्वल टू 1 में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ठीक है। वेव वेलोसिटी चाहिए, क्या हमें t का कोफिशिएंट और x का कोफिशिएंट चाहिए, तो हमें ये निकालना है। हमें ये टाइम दे रखा है, ठीक है, तो हम इसका यूज करते हैं, ठीक है, जब दे रखा तो यूज करेंगे। हमने टाइम t इज इक्वल टू जीरो को यहाँ पुट कर दिया, ठीक है, सबसे पहले, ठीक है, पुट किया, तो इक्वेशन क्या आएगी, t इज इक्वल टू जीरो पुट करने पे इस पे क्या y इज इक्वल टू 1/1 प्लस में ए एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। t जीरो पुट किया तो पूरा जीरो हो जाएगा, तो ए एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। हाँ या ना, जरा इस थर्ड इक्वेशन को इस सेकेंड इक्वेशन, सॉरी ये फर्स्ट इक्वेशन से कंपेयर करना, क्या कंपेयर करके पता चल रहा है कि ए जो होगा वो 1 होगा। यहाँ तक समझ में आया, समझ में आया। अगर Yes, हमने, sir. मैंने क्या किया, हाँ हमें एक ऐसा इक्वेशन मिल जाता तो ठीक है, कोफिशिएंट पता होता है, एक कोफिशिएंट पता होता है। हमें ये पता करने के लिए हमने कहा कि दो इक्वेशन है उसका यूज करते हैं। हमने टी को जीरो पुट किया और कंपेयर कर दिया पहले से, क्योंकि पहला का इक्वेशन है टी इक्वल टू जीरो का, कंपेयर किया ए इक्वल टू 1 आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दूसरा इक्वेशन उठाते हैं, टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे देखते हैं क्या होता है। हम टी इज इक्वल टू 2 इसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। और क्या इस बार हमें 1 की वैल्यू, ए की वैल्यू पता है, ठीक है, वो भी पुट कर देते हैं, देखते हैं क्या आता है। क्या y इज इक्वल टू 1/1 प्लस ए की वैल्यू 1 है तो x प्लस माइनस b की वैल्यू पता करनी है और t 2 सेकेंड पे देखना है, तो 2, ठीक है, का होल स्क्वायर, ठीक है। और कंपेयर किससे करेंगे, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे क्या इक्वेशन दी है, ये दिया हुआ है, ठीक है। 1/1 प्लस 1 माइनस प्लस एक्स माइनस 1, ठीक है, यहाँ पे x-1 का ये होल स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। ये दूसरा इक्वेशन था वहां पे, और ये हमने एक इक्वेशन निकाल लिया 4। इन दोनों को कंपेयर करते हैं, पहले इसको और अच्छे से लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैंने y इज इक्वल टू 1/1 प्लस, अब x प्लस माइनस दोनों ले सकते थे, हमने इस इक्वेशन के हिसाब से माइनस ले लिया, और ये 2b होल स्क्वायर। अब जरा कंपेयर करना, 1/1 प्लस ब्रैकेट में x माइनस 2b, x माइनस 2b, 2b की जगह पे क्या है, 1 है, क्या 2b के बराबर ही 1 है, तो क्या b निकल गया हाफ। क्या अब वेव वेलोसिटी जो होती है वो कोफिशिएंट ऑफ t अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x होती, a होती, x होती है ना, सॉरी x होती है। जरा इक्वेशन देखो यहाँ पे, हाफ है। t का कोफिशिएंट b है, हाँ x का कोफिशिएंट a है, a कितना है 1 है, b कितना है हाफ है, तो b बाई a है, b की जगह पे हाफ और इंटू में नीचे 1, तो कितना आएगा हाफ। सही है, ये अच्छा सवाल है, ये अच्छा सवाल जैसे समझ में आया। एक छोटा सा Yes, sir. कॉन्सेप्ट है, इसको देखते हैं और फिर एक सवाल और है वो करते हैं, फिर निकलते हैं। वैसे भी क्लास थोड़ा सा हम लोग बात करते करते 10 मिनट की कर रहा था, ठीक है, तो आओ जल्दी से देख लेते हैं ना। क्या बोला, सिमेट्रिक फंक्शन, सिमेट्री की बात कर रहे हैं, मतलब कि कोई भी अगर एक ऐसा फंक्शन ले लूँ एक्स के टर्म में, तो मैं इसकी वैल्यू, जैसे मान लेता हूँ एक ग्राफ लिया, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं ऐसा कुछ है, ठीक है। हमने क्या किया, हमने जब x इज इक्वल टू -2 पे जब इसकी वैल्यू देखी तो कुछ y आया, और जब हमने x इज इक्वल टू वही 2 पे वैल्यू डाली तो हमने देखा y सेम आ रहा है, मतलब जो y वैल्यू है ना, f ऑफ -x के लिए भी वही आ रहा है और f ऑफ x के लिए भी वही आ रहा है, तो हम बोलते हैं सिमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। ये कर्व कैसे भी बन सकता है, आप जब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कर्व बना रहे थे तो देखा कुछ ऐसे ही आ रहा था, ऐसे ही कुछ आ रहा था। तो कर्व कैसे बन सकता है, वैल्यू देखो -x के लिए भी कुछ दिया यहाँ आया, और फिर उतने ही पॉजिटिव x के लिए कुछ देंगे तो सेम वैल्यू आ रहा है, उसको हम सिमेट्रिक बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, कभी सवाल में ऐसा आया कि सिमेट्री है कि नहीं, तो +x और -x के लिए चेक करके देख लेंगे y सेम आ रहा है कि नहीं। ये बस बताने का इसलिए था कि आगे एक सवाल है, इसको करें, ये अच्छा सवाल है। इसके लिए मैं आपको पूरे 2 मैगी बनाने के लिए दूंगा। 10 बज के 36 मिनट हो रहा है और मैं 10 बज के
40 मिनट के लिए लूंगा और सभी लोग करेंगे, कोई खाली नहीं बैठेगा। 15-16 लोग हैं, सभी लोग ट्राई करो। चलो ट्राई करो, ट्राई करो, हो जाएगा तुम लोग से, हो जाएगा। जितना पढ़ा हम लोग उसी में है, कुछ ज्यादा नहीं है। सभी लोग ट्राई करेंगे, हो जाएगा। ये क्या पार्ट्स बेटा? बताओ हम लोग को। हाँ बेटा। ये हम लोग को पार्ट्स दिए हुए हैं, इनके आंसर बताना है ना। हाँ, A B C D दिया हुआ है, हमें बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। क्या ओके ये सर। जो स्टेटमेंट लिखे हैं सही है गलत है? ठीक है। चार ऑप्शन है, ऐसा ना हो कि इनमें से एक ना आ रहा हो तो तुम भूल जाओ। दूसरा, तीसरा, चौथा, जितना भी आ सकता है सब निकालो, ठीक है। और मुझे ऑप्शन में बस ये बताना कि कौन सा सही है, ठीक है। बाकी मैं समझ जाऊंगा कि कौन सा गलत है। सभी लोग ट्राई करो। पढ़ाई में सेल्फ स्टडी का ज़्यादा रोल होता है, बट स्टूडेंट को लगता है कि स्कूल कोचिंग ज़्यादा देती है। रोल होता है, कोचिंग का रोल होता है, स्कूल का रोल होता है, बट वो बस इतना होता है कि ये चीज़ें होती हैं, वो आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं और थोड़ा सा समझाते हैं। सेल्फ स्टडी का बहुत मायने होता है। कोचिंग लगा रखा है तो क्या 4 से 5 घंटे, 6 घंटे, और 18 घंटे तो खुद के साथ है ना। तो तुम उस 18 घंटे में से कितने घंटे अपने लिए काम करते हो वो नहीं पता चलता। न्यूटन का लॉ है ना, ग्रेविटेशन ऑफ लॉ, न्यूटन का लॉ, कोई भी मास एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। वैसे एक और लॉ है, तो जिस चीज को ज्यादा समय दोगे वो चीज तुम्हारे उतने ही करीब आएगी। जिस चीज को भी धरती पे जितना ज्यादा समय दोगे वही चीज तुम्हारे पास आकर रुकेगी, बाकी चीजें दूर चली जाए। रिलेटिव है, जिस पॉइंट ऑफ मूवमेंट पे तुम जिसे टाइम दोगे वही चीज तुम्हारे करीब आएगी। पढ़ाई को दोगे तो पढ़ाई पास में आएगी, ठीक है। बी और सी करेक्ट है, चलो ठीक है। बी और सी करेक्ट लग रहा है। बाकी ये पल्स ट्रेवल्स इन पॉजिटिव एक्स, ये तो नेगेटिव में भी जा सकती है ना? नहीं ये सर, तो एकदम पॉजिटिव एक्स। एग्जैक्ट बताओ ना, पॉजिटिव एग्जैक्ट। क्या बेटा? सर ए तो फॉल्स है। हाँ, ए फॉल्स है, चलो ठीक है। और बी कैन, बी ऑल्सो कैन बी, अच्छा ठीक है। बी सी और डी। चलो रोहित का आंसर आया है अभी, और ये रोहित ने आंसर दिया है मुझे, वो है इसका बी सी और डी, तीन ऑप्शन बोला है, ठीक है। सर डी यशवी तुमने सही कौन है। कौन सा बोला? सर डी सही है और हाँ, ये सी सही है शायद। सी और डी सही है, और बी? सर अभी कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, करो। बाकी लोग भी ट्राई करेंगे। सर सिर्फ फर्स्ट इनकरेक्ट है और सब करेक्ट है। अच्छा, अच्छा ठीक है। दुर्गा ने बोला ना? सर बी और डी। किसने बोला बी और डी? सर विष्णु। विष्णु, ओके। चलो सर विष्णु का भी आंसर आया। हाँ, सर डी सी और बी। बी सी और बी मतलब बी सी डी है ना? यस सर। अच्छा, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? सर मानस। मानस, मानस का भी आंसर आ रहा है बी सी डी। सुनैना का भी आ रहा है बी सी डी, ओके, सुनैना का भी है, गुड। चलो काफी लोग का आंसर मैच कर रहा है। एक यशवीर है जो अभी बी छोड़ा हुआ है, और विष्णु ने छोड़ा है सी। बी कर दिया, बी भी होगा सर। डी भी होगा, ओके चलो। चलो आ जाओ देखते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है? पल्स ट्रेवल इन पॉजिटिव है, ठीक है। छाया का भी आ रहा है, गुड, बहुत बढ़िया। चलो सबका आ रहा है, अच्छी बात है, गुड। चलो आ जाओ। पल्स ट्रेवल इन पॉजिटिव है, कैसे पता चल रहा था कि पॉजिटिव में ट्रेवल कर रहा है कि निगेटिव में ट्रेवल कर रहा है? क्या हम इस फंक्शन की साइन को देके बता रहे थे? दोनों सेम साइन में हैं तो निगेटिव में जाता था, है कि नहीं? तो क्या ये पॉजिटिव में जा रहा है? नहीं, निगेटिव में जा रहा है, तो ये आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। क्या कर रहा है? इन 2 सेकेंड वेव ट्रेवल्स 2.5 मीटर। वेव ट्रेवल कर रहा है, अच्छा ठीक है। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है हमारे पास।
क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है कि नहीं। अगर मैं वेव की स्पीड निकाल लूं तो वेव की स्पीड कैसे निकलेगी, कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो वेव की स्पीड कितनी हो जाएगी, देखना जरा, कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, 5/4 हो जाएगा डायरेक्ट, यहाँ पे 5/4 लिख दिया, ठीक है। मान लेते हैं डी को डी रख दिया, कितने सेकंड ट्रेवल कर रहा है, तो बोल रहा है 2 सेकंड में। तो हम अगर 2 सेकंड इसको ट्रेवल करा दें तो क्या यहाँ से डी निकल जाएगा, डी इज इक्वल टू 5/4 इंटू में 2 से 4 गया 2, यानी कि 2.5 मीटर। जरा देखना 2 सेकंड में वेव 2.5 मीटर सही है, ये भी सही है। सिमेट्रिक इन नेचर, क्या 4x प्लस 5t का होल स्क्वायर है, क्या मैं प्लस रखूं या निगेटिव रखूं, y का फंक्शन आएगा या पॉजिटिव, ठीक है। और अगर मैं कहूँ कि ये t टाइम पे पार्टिकल का इस x में और इस -x में क्या सेम वैल्यू है, इस टाइम पे देखो तो आएगा। अगर मैं t को 1 रख दूं, उसके बाद तो मैं x को प्लस रखूं चाहे माइनस रखूं, वो तो y का वैल्यू सेम देगा, यानी सिमेट्रिक है नहीं, ठीक है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, क्या मैक्सिमम करने के लिए मतलब एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हैं, वाई मैक्स करना है मुझे, वाई मैक्स करने के लिए इसको मैक्स करो, इसको मैक्स करने के लिए ये तो फिक्स है, नीचे को मिनिमम करना पड़ेगा, नीचे मिनिमम ये भी फिक्स है, इसको मिनिमम करना पड़ेगा। स्क्वायर में किसी चीज को मिनिमम करने का बस एक ही चीज है कि 0 कर दो। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, y इज इक्वल टू में 0.8/5, क्या ये 0.16 मीटर होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, काफी अच्छा। यस सर, ठीक है, क्या सब कुछ समझ में आया। अच्छा सर सिमेट्री वाला कैसे होगा, सिमेट्री इन नेचर। मैंने क्या कहा ना, लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 0.8/4x प्लस 5t का होल स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि ये वेव है, ये मान लेते हैं यहाँ पे है वेव, चलिए ठीक है। वेव अगर मैं कहूँ कि x को निगेटिव पुट कर रहा हूँ, मान लेता हूँ एक बार वेव निगेटिव में जा रही है, ठीक है। तो क्या मैं -x एक बार वैल्यू पुट करूँ और +1 एक बार वैल्यू पुट करूँ, पर स्क्वायर होके तो आएगा वो सेम ही, है कि नहीं। और अभी मैं ये चीज भी फिक्स कर दूं कि टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे, मुझे बता दो टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे, अब x की वैल्यू मैं +2 पे ले जाऊं या x इज इक्वल टू -2 पे ले जाऊं, क्या वो स्क्वायर हो के पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, है कि नहीं। तो क्या y सिमेट्री आएगा, आया ना, यस सर, ठीक है। यस सर। अच्छा आप लोगों में से मुझे लग रहा है ज्यादातर लोगों की मतलब बर्थ जो होगी वो 2000 के बाद ही होगी ना, मतलब 2005 2006 ऐसी होगी या 2007, यस सर, है ना। यस सर। सोचो ये सवाल IIT 1999 का तुम्हारे जन्म से पहले ये IIT 1999 का है, ये एडवांस का है, ये मेंस नहीं होता था उस समय, ये एडवांस का था, ठीक है। समझ में आया आज का फिर लेक्चर, कभी रिपीट हुआ, क्या बेटा फिर कभी रिपीट हुआ। IIT का सवाल रिपीट नहीं होता, पैटर्न भले याद है थोड़ा बहुत, रिपीट नहीं होता। सबने नोट कर लिया है, यस से कर लिया है। चलो तब बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया आज की भी, ठीक है। थैंक यू सर। चलो ओके, गुड नाइट टू एवरीवन। हर दिन हम लोग 15 मिनट एक्स्ट्रा क्लास कर ही ले रहे हैं आज तक, है ना। कोई ना Yes, सर, sir. बढ़िया ही तो